हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग गुड बेटा। मॉर्निंग मैम। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। भौतिक का आगे का देखते हैं कुछ आंसर्स। हाँ चलिए, कल हमने क्वेश्चन देखा था, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या क्या भाव उठते हैं, है ना। अब उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रेम सत्य है, सुंदर है, प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा कीजिए, है ना। तो देखिए प्रेम के क्या है, विभिन्न रूप हैं। जैसे नंबर 1, वात्सल्य लसित माँ का अपने शिशु के प्रति प्रेम, ठीक है। सेकंड है उत्साह साहस लसित देश के नागरिकों का अपने देश के प्रति। देशभक्ति जो होती है उसमें क्या है, लोगों का प्रेम बहुत क्या जोश के साथ होता है, ठीक है। नंबर 3 है मित्र का सर्वथा परस्पर समर्पित, मित्र का अपने मित्र के प्रति प्रेम, ठीक है। नंबर 4 है श्रृंगार लसित प्रिया प्रिय का प्रेम, ठीक है। और नंबर 5 है सुख दुख, सुख दुख, ये क्या है, मानव के प्रति प्रेम। और नंबर 6 है प्रकृति के प्रति प्रेम, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, सचमुच में प्रेम ही शाश्वत है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही प्रकृति है, प्रेम ही सुंदर से सुंदरतम है, ठीक है। यानी सब जगह क्या है, प्रेम ही प्रेम है, ठीक है। और प्रेम के बिना ये सारा संसार कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा कीजिए, ठीक है। और लिखिए कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में हम भौतिक सुख सुविधाओं के चंगुल में रहकर हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति को ही नष्ट कर रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, मकान बनाने के लिए वनों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में नए पौधे लगा ही नहीं रहे हैं, है ना। तो जमीन को क्या है, उसको खाली करके वहां पर मकान बना रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगे बना रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, प्रकृति के प्रति क्या है, लोगों का क्या है। तो लोग क्या करते हैं, प्रकृति को ध्यान में नहीं रखते। जो हमको क्या है, जैसे जिसके बारे में हम ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमको क्या है, सब कुछ देती है, वही हमको जीवन देती है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है, जितने पेड़ पौधे रहेंगे उतना ही ज्यादा क्या है, जीवन अच्छा होगा लोगों का, ठीक है। पेड़ पौधे से क्या है, आपको खाना पीना हर चीज मिलता है, उससे क्या है, शुद्ध हवा मिलती है। और साथ ही साथ में जो दवाइयां होती है, मेडिसिन वगैरह सब होती है, वो भी सब क्या है, पेड़ पौधों से ही मिलती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जमीन को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं ताकि वर्षा हो। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, है ना। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर क्या है, बारिश ही नहीं होती है ना। तो उस जगह क्या है, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। जितना हो सकता है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को बनाए रखने के लिए, प्रकृति को अच्छे से समृद्ध बनाए रखने के लिए हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। पानी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पथिक का मन दुनिया से विरक्त क्यों होता है। पथिक का मन दुनिया से दुखी क्यों होता है, क्योंकि वह आसपास देखता है कि लोगों में प्रेम तो है ही नहीं है। लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा दुख देते हैं, उनको तकलीफ में देते हैं, तकलीफ देते ही रहते हैं, है ना। तो वो क्या है, लोगों के दुख तकलीफ को, मानवों के दुखों को वो
क्या है, बहुत दुखी हो जाता है कि लोगों में तो एक परस्पर प्रेम है ही नहीं, वो एक दूसरे को क्या है नाना प्रकार से तकलीफ देने लगते हैं। और वो इन तकलीफों को देख के क्या है, अपना पति क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। और दुख होके क्या है, वो मानव से ही पूरा उसका मन हट गया है और सारा ध्यान वो प्रकृति के प्रति समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पथिक का मन कहाँ रमना चाहता है? कहाँ रमना चाहता है भाई? सबसे पहले तो क्या है, पथिक का मन क्या है, आकाश में। आकाश में क्या है, पूरी जगह सैर करना चाहता है। कहाँ पर बैठ के? बादलों के ऊपर बैठ के। जब वो बादलों को देखता है तो वो बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। वो चाहता है कि मैं बादलों पर बैठूं और पूरे संसार को घूम घूम के देखूं। ठीक है, और ये तो आकाश को देख लिया, और उसके बाद नीचे क्या है, धरती पर महासागर को देखता है, समुद्र को देखता है। तो वो चाहता है कि जब उसमें जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उन लहरों पर मैं बैठकर समुद्र के कोने कोने को क्या करूं, देखूं और उसका अनुभव लूं। हाँ, और उसके बाद में क्या है, वो चाहता है कि मैं आकाश में भी और समुद्र में भी, यानी मैं पूरी संसार में क्या करूं, घूमूं फिरूं। ठीक है, और प्रकृति का आनंद लूं। यानी वो प्रकृति के बीच में ही जीना चाहता है। वो संसार को तो छोड़ देता है, लेकिन प्रकृति के प्रति वो बहुत ज्यादा आकर्षित है और वो उसी में ही रहना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पथिक का मन किस हौसले से भरा रहता है? प्रकृति, पथिक का मन किस हौसले से भरा रहता है? इसका आंसर सुनिए। पथिक का मन इस हौसले से भरा रहता है कि वह समुद्र की लहरों पर सवार होकर विशाल समुद्र के कोने कोने में विचरण करते हुए उसकी प्रकृति के अद्वितीय सौंदर्य को निहारूं, देखूं, अनुभव करूं। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब क्या है? प्रातः कालीन सूर्योदय शोभा से सज्जित सागर के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। जब सूर्योदय होता है उस समय उसका वर्णन आपको बताना है। ठीक है, प्रातः काल सूर्योदय की शोभा से सज्जित सागर का सौंदर्य अद्भुत और अति मनोहारी होता है। आप देखते होंगे जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सूर्य समुद्र से ही निकल के आ रहा है। और जब सूर्य जब निकलता है, उगता है, तब वो क्या आधा गोला जैसे ही दिखता है, लाल लाल दिखता है एकदम। और उसकी जब किरणें क्या है, धीरे धीरे क्या है, स्वर्णिम मतलब लाल रंग की क्या है, स्वर्णिम किरणें होती हैं। और उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अपनी लक्ष्मी माता अपने सोने के भवन से निकलकर इस सूर्य के जो किरणें हैं, जिससे क्या है, किरणें एक सड़क जैसी निर्मित हो जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी माता अपने सोने के भवन से निकलकर इस सोने की सड़क पर सवार होकर इस धरती पर उतरेगी। ठीक है, तो और उसके साथ ही साथ में जैसे ही आप, हाँ ये तो प्रातः काल का ही वर्णन है ना, तो वैसे ही दृश्य क्या है, बहुत ये इस प्रकार का दृश्य क्या है, बहुत सुंदर होता है। और ये मनोहारी जो दृश्य होता है और पथिक क्या है देख कर ही बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष की छत पर कौन तारों को छिटकता है? अंतरिक्ष की छत पर कौन तारों को छिटकता हुआ प्रतीत होता है? अरे भाई, इस प्रकृति को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है ना। तो जब ईश्वर अपनी प्रकृति को देखता है तो वो क्या है, बहुत ज्यादा खुश होता है ना। और जब अंतरिक्ष में अंधकार हो जाता है, आधी रात होती है, तो उस समय क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब जो तारे टिमटिमाते हुए रहते हैं, और वो कौन छिटकता है? ईश्वर क्या कर देता है, आकाशगंगा में टिमटिमाते तारों को छिटक देता है। और वो रात का सीन क्या है, रात का जो दृश्य होता है बहुत मनोहारी होता है, बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मनोहारी, जिसका वर्णन क्या है
नहीं कर सकता, अपन तो सोए रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटकने वाला कौन है? स्वयं सृष्टि का रचयिता ईश्वर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जगत का स्वामी खड़ा होकर माधुर्य गीत गाता है। कहाँ पर खड़ा होकर माधुर्य गीत गाता है? आंसर सुनिए। जगत का स्वामी आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर माधुर्य गीत गाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्म प्रलय का क्या तात्पर्य है? आंसर सुनिए। आत्म प्रलय यानी आत्मा का तरल होकर फूट पड़ना या भावना की दबाव में व्यक्त हो उठना। अश्रुधारा का आंखों से वह निकलना। जब कवि प्रकृति के प्रेम क्रीड़ा को होते हुए देखता है तो आनंद के कारण उसकी अश्रुधारा फूट पड़ती है। यानी प्रकृति का हर जो धीरे धीरे जो प्रकृति अपना रूप बदलती है। जैसे आप सुबह देखोगे सूर्योदय होता है, उस समय पक्षी खुशी के कारण चहचहाने लगते हैं, सारे कलियां खिल जाती है और मंद मंद क्या है एकदम खुशबू क्या है पूरे संसार में फैलती है। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति क्या है सांस ले रही है, इस खुशबू के द्वारा सांस ले रही है और पक्षी चहचहाते हैं। लोग अपने अपने नई जोश और उमंग के साथ में क्या करें, अपने अपने काम में लग जाते हैं। चारों ओर क्या होता है, उजाला हो जाता है ना। तो और उसके बाद धीरे धीरे क्या है दोपहर होने लगती है, फिर शाम होने लगती है, फिर क्या है तो सूर्य का ताप कम होने लगता है। फिर क्या होता है, फिर सब अपने अपने काम से वापस आ जाते हैं। लोग अपने अपने काम से वापस आते हैं कि नहीं शाम को। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या अंधकार आने लगता है ना। अंधकार होने के बाद फिर क्या होता है, वैसे ही चारों अंधेरा हो जाएगा, तारे टिमटिमाने लगेंगे और चंद्रमा क्या है अब आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से क्या है पथिक ये प्रकृति के पल पर रंग बदलते हुए दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित है, बहुत ज्यादा वो क्या बौरा जाता है, पगला जाता है, मतलब उसमें डूब जाता है प्रकृति के प्रेम में और वो उसी में ही रहना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार वन उपवन में बादल क्यों बरसने लगते हैं? आंसर सुनिए। कवि के अनुसार आकाश गंगा के सौंदर्य, चंद्रमा की हंसी, पक्षियों के कदम, पक्षियों का चहचहाना तथा फूलों का महकना देखकर बादल उपवन में बरसने लगते हैं। यानी आसपास जो भी माहौल रहता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल क्या महकने लगते हैं, खिल जाते हैं और खिलकर क्या पूरे महकने लगते हैं, चारों ओर क्या मंद मंद खुशबू फैल जाती है। तो ये सबको देखकर क्या है बादल भी खुश होकर क्या है वन उपवन में क्या बरसने लगते हैं। चलिए आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, कविता का मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, है ना। इसमें से आप लोगों को कुछ डाउट है? आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है या अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है? हेलो, किसी को कोई डाउट है? मैम। यस हाँ। नो मैम। नो मैम। समझ में आया चैप्टर आप लोगों को? कल अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है वे आंखें, पथिक की बात का, ठीक है। हाँ चलिए, मैं व्हाट्सएप में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भेज रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। यस मैम। चलिए क्लासेस ओवर।